प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, अगर आप टेनिस खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, योगा करते हो, जिम जाते हो, आपको एक ये हैबिट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विथ एज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कीप यू फोकस्ड। और फैमिली फ्रंट पर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट परिवार का आवश्यक होता है। मेरा नाम प्रत्यय अमृत, 1991 बैच, बिहार काडर IAS ऑफिसर हूँ। और इस वीडियो में मैं सामान्यतः एक IAS ऑफिसर की दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ, वेरिंग फ्रॉम अ जूनियर पोस्ट लाइक SDM टू द प्रेजेंट असाइनमेंट वेयर आई एम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। तो इसके जो दिनचर्या एक एवरेज और जो फॉलो होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आमतौर पे एक पदाधिकारी के रूप में हम लोगों की दैनिक जीवनी क्या होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब आप परीक्षमान पदाधिकारी के रूप में एज अ प्रोबेशनर, आपको जो भी संवर्ग मिलता है, मुझे बिहार मिला, उस समय इट वाज एन अनडिवाइडेड बिहार, और दुमका में मेरी ट्रेनिंग हुई। वहाँ का जो दिन भर का जो हमारी दिनचर्या थी वो अलग होती है, बिकॉज एज अ प्रोबेशनर आपको जो कलेक्टर आपके होते हैं, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मेरे कलेक्टर सुधीर कुमार सर थे, 1982 बैच, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर ऑफ दिस कार्डर। और तो आपकी पूरी जो दिनचर्या होती है वो जिलाधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है। आपको ट्रेनिंग में ब्लॉक ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, कलेक्ट्रेट ट्रेनिंग, जुडिशियल ट्रेनिंग, पुलिस ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग जो होती है उसका टाइम टेबल रहता है। बट अंत में वो आपकी पूरी जो ट्रेनिंग है वो कलेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि आपको कोई चीज़ का प्रश्न हो, ट्रेजरी की ट्रेनिंग हो, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप, क्योंकि आम तौर पे एक प्रोबेशनर एक कलेक्टर के परिवार का सदस्य हो जाता है। और मुझे याद है हम लोग ज़्यादातर समय सर के घर में ही रहते थे, खाना और उनके बच्चे, मैडम इतना हम लोगों का देखभाल करती थी मैडम, और सर से कुछ भी पूछना हो तो वो टाइम टेबल एक अलग होता है। और जब आप अनुमंडल पदाधिकारी, जब आप SDO फर्स्ट पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग जब आप जाते हैं, तो वो आपका जो दिन होता है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। यू आर हेडिंग अ सब डिवीज़न। जब आप किसी अनुमंडल को हेड करते हैं तो डिपेंड करता है आप किस अनुमंडल में हैं। आमतौर पे अगर आप जिला मुख्यालय के अनुमंडल में हैं तो उसमें जिम्मेवारियां अलग हो जाती हैं, और अगर आप बाहर के अनुमंडल में हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। जिला मुख्यालय में आमतौर पे जो लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटोकॉल, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप मुफस्सल सब डिवीज़न में होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटोकॉल के प्रेशर्स थोड़े कम होते हैं। एंड SDO का जो लाइफ होता है वो आप, यू आर यंग, यू आर रेयरिंग टू गो, और आप चाहोगे तो यू आर लाइक अ मिनी कलेक्टर। मतलब आप अपने आप को एक छोटा DM मानकर अगर आप काम करें तो आपके जितने ब्लॉक्स हैं उसमें जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं उसका आप अनुश्रवण कर सकते हो, लोगों से मिलना, आप जो जन वितरण प्रणाली की समस्या है, आम आदमी की जो दिक्कत होती है, चाहे थिंग्स लाइक कास्ट सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, एंड देन यू नो इफ़ यू आर अ स्पोर्ट्स लविंग SDO, देन आप कई चीज़ खेल कूद के लिए आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जनप्रतिनिधियों से, चाहे वो पंचायत स्तर के हों, चाहे माननीय विधायक हों, माननीय सांसद हों, उन लोगों से जो आप समय निर्धारित करते हैं, या उनको जब वो आपके पास आते हैं मिलने के लिए, तो उनके लिए आपको निश्चित रूप से समय रखना चाहिए, आप रखते हैं। तो आम तौर पे सुबह से जो आदमी अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में निकलता है, वो आप लंच ब्रेक कभी घर कभी ऑफिस में ही,
बिफोर यू रिटायर फॉर द डे जितनी फाइल्स होती हैं वो रात में आदमी उसको करता है। कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं जो आपको डिक्टेशन देना होता है, क्योंकि आपका अपना कोर्ट भी होता है न्यायालय का काम। तो मिला जुला के एसडीओ का जो है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है, चाहे बिहार में जैसे आप उप विकास आयुक्त होते हैं, तो उसका जो टाइम टेबल और दिनचर्या होता है वो थोड़ा भिन्न होता है। एंड देन एज कलेक्टर तो जो दिन होता है एक ऑफिसर का, वो राइट फ्रॉम वर्ड गो, बिकॉज आई फील कलेक्टर इज़ 24/7। तो घर या ऑफिस बहुत डिफरेंस है नहीं, क्योंकि आपको यू आर ऑलवेज ऑन कॉल। और हम लोग के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, आज के दिन में मोबाइल है, एक्सेसिबिलिटी है, हाउ यू हैंडल द फोन्स, लोगों के ग्रीवांस आप कैसे सुनते हो और हाउ एक्सेसिबल यू आर, ये आपका बहुत समय लेता है, बट इट्स अ गुड थिंग। अभी हम लोग जिस पद पर हैं, ये सेक्रेटेरिएट लेवल पे जब आप सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव, वर्तमान में मैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, पथ निर्माण और आपदा प्रबंधन, ये 3 विभाग देख रहा हूँ। सचिवालय लेवल पे अपर मुख्य सचिव का जो वर्क है वो काफ़ी भिन्न, और हमारा जो दिन है, हम लोग की शुरुआत होती है 9:30 बजे। मैं सुबह उठ के जो अपने फिजिकल एक्सरसाइजेज या अदरवाइज उसको मैं छोड़ के बता रहा हूँ। सो यू नॉर्मली आप ऑफिस पहुँच जाते हैं 9:30 बजे, और डेज़ आपका पहले से मीटिंग्स का तय रहता है। और इसमें जैसे अगला मंडे माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार है, तो आप वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ 1-1:30 बजे तक जितने भी कंप्लेनेंट्स हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय, सारे विभाग के रहते हैं। तो वो आपका जैसे मंडे पूरा 1:30 बजे तक का ये चलेगा। फिर भोजन के बाद मीटिंग्स 4-5 लाइंड अप है, क्योंकि इस स्टेज पर आप पॉलिसी बनाते हैं। आप जो चैलेंजेस हैं उसको पॉलिसी के रूप में बनाकर, जैसे अभी बिहार में हम लोग डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म एकीकृत एक जगह सारे ऐप्स को करके देश का पहला हम लोग कर रहे हैं विद कमांड कंट्रोल रूम। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनाने में समय लगता है, उसके लिए मीटिंग्स होती है। नेक्स्ट है जैसे अभी डेंगू का प्रकोप है, तो विदाउट फेल 5 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंस, कोविड के बाद ये जो हाइब्रिड मोड है, ये हम लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिली है। तो कोई कहीं हो, हम लोग वहाँ से बैठकर वीडियो पे वो लोग जुड़ते हैं, और जो फिज़िकल आ सकते हैं। एंड आम तौर पे फिर लोगों से मिलने के लिए दिन निर्धारित है, और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आते रहते हैं, उनसे आपको मिलना है। तो आम तौर पे 9:30 बजे हम लोग शुरू करते हैं, एंड वी एवरेज औसतन 8 साढ़े 8 बजे हम लोग कार्यालय से बाहर निकलते हैं। और ये जो आपकी दिनचर्या रहती है, इसमें मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई स्पोर्ट खेलते हों, अगर आप टेनिस खेलते हों, क्रिकेट खेलते हों, योगा करते हों, जिम जाते हों, आपको एक ये हैबिट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विथ एज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कीप यू फोकस्ड। और फैमिली फ्रंट पर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट परिवार का आवश्यक होता है। आप दिन भर जिस एनर्जी के साथ आपको काम करना पड़ता है और जिस लगन के साथ, ये बहुत आवश्यक है कि आपके घर पर माँ बाप, पत्नी, बच्चे, सब का इस तरह से वातावरण रहे कि एक काम करने में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं मिले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देयरफॉर एज एन ऑफिसर, परिवार के लिए भी आपको टाइम निश्चित रूप से देना चाहिए। और इसीलिए सरकार ने ये LTC वगैरह की जो स्कीम्स निकाली है, इसका पर्पस ही है कि आप अपने परिजनों के, परिवार के साथ आप क्वालिटी टाइम दे पाओ। और मैंने कॉन्शियसली इस चीज़ का पालन मैंने शुरू से किया है अब तक, कि हर 2 साल पर अपने परिवार के साथ हम लोग हमेशा बाहर कहीं गए हैं घूमने के लिए, एंड वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। फिर आप अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हो, पत्नी से बहुत कुछ सीखते हो, एंड इट्स यू नो द relationship works both ways. Therefore,
आप अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आप जब शुरुआत करते हो इस यात्रा की, जब आप ऑफिसर बनकर बहुत तेज़ी से, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, और ये नहीं होता है कि जब हम 30 के हो जाएंगे या 40 के हो जाएंगे तब हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए। टाइम्स हैव चेंज्ड, सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। स्टार्ट द डे ऑन अ वेरी हेल्दी नोट। आप खाते क्या हैं, आप किस तरह से ऑफिस में कितना देर बैठते हैं, आप चलते कितना हैं, very small things. Annual health checkup is a part of ACR, but we should personally take care of health and have a very good strong family life. ये दोनों combined आपको काम करने में बहुत मदद देता है। जहाँ तक वीकेंड्स का सवाल है, तो जब आप फील्ड में रहते हैं तो इट इज़ अ 24/7 जॉब। यस, वीकेंड्स प्रेशर विज स्लाइटली लेस, बिकॉज अगर आप ऑफिस उस दिन नहीं गए हैं या फील्ड में हैं तो वो डिफरेंट टाइप का रहेगा। लेकिन फील्ड पोस्टिंग्स में देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ वीकेंड, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ संडे। ये डिपेंड करता है कि आप उन डेज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, एंड टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ की चीज़ है। इसके लिए कोई अलग से कोई आपको SOP कोई नहीं बना सकता है। तो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि पोस्टिंग्स के हिसाब से वीकेंड्स की बात आती है। इवन एट आवर लेवल फॉर दैट मैटर, वीकेंड्स वी आर इन द ऑफिस। जो इम्पॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, बैकलॉग्स होती हैं, उसको आदमी को क्लियर करना पड़ता है, और उस समय थोड़ा आदमी पॉलिसीज़ के बारे में सोचता है। एंड यू आर फ्री एंड विथ योर कोर टीम आप प्लान कर सकते हो। सो हाउ यू स्ट्रेटेजाइज द वीकेंड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अमूमन फील्ड पोस्टिंग्स बहुत यू हैव टू मैनेज द टाइम, बिकॉज वीकेंड्स करके कॉन्सेप्ट है नहीं। बट गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया सर्विस कंडीशंस बना रखा है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ जितना मिलता है, अगर आप उसको अवेल करते हो, और आपको LTCs की सुविधा है, होम ट्रैवल कंसेशन की सुविधा है, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। और टाइम मैनेजमेंट, चाहे आप स्टूडेंट के रूप में, एस्पिरेंट के रूप में, आप ऑफिसर के रूप में, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ सन, ये आपके ऊपर है टाइम मैनेजमेंट। एंड एवरीबडी कैन डू इट इफेक्टिवली इफ़ यू प्लान द डे वेल एंड यू स्टार्ट द डे ऑन अ हेल्दी नोट। तो मुख्य रूप से आपकी पोस्टिंग के हिसाब से दिनचर्या वेरी करती है, बट सामान्यतः जो अब तक हम लोगों ने देखा है, ये 9:30 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक जो हम लोग काम करते हैं, ये किसी न किसी फॉर्म में रहता है। और आप इसको कितना प्रोडक्टिव और कैसे यूज़ कर पाते हैं, एंड ये आपके ऊपर है। बट इट्स अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग जर्नी। और इसलिए मैंने कहा था, अगर आप पैशनेट हैं, यू विल एंजॉय वर्किंग, एंड एवरी डे इज़ ब्यूटिफुल एंड एवरी डे इज़ डिफरेंट।